चले भाई स्टार्ट लेते हैं हम लोग। क्लियर है? हम लोग अगर बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट की, अब हम लोग को सिर्फ 30 दिन में 30 टॉपिक की तरह तैयारी करनी है। आज मैं आपको जो सिंपली बात करेंगे वो करेंगे मोल्स की। मोल्स के बाद हम लोग कुछ देखेंगे इक्विवेलेंट वेट मतलब तुल्यांकी भार। इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री मतलब रस समीकरण मिति। ये कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को लेने हैं सारे। मोल्स कैसे निकालते हैं बेसिक से बिल्कुल, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं क्योंकि इससे टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और ये टेंडेंसी हमें होनी चाहिए इनके हम लोग क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मोल की डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछ लिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि मोल की डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ गए। जैसे कि वो अपने क्वेश्चन कैसे देगा मोल से कि अगर हम 6.023 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर है, इसको चेंज करके अगर हम 10⁻22 ले लें, वो साफ बोलता है कि अगर आपके एक मोल की जगह इतनी की जगह इतना होता और फिर अगर वाटर के मॉलिक्यूल निकाले जाते हैं या फिर पार्टिकल्स निकाले जाते हैं तो क्या आंसर में आता। तो मोल की अगर हम लोग बात करें तो मोल क्या है, सबसे पहले ऐसा यूनिट है मेजरमेंट की। मोल इज द ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। मेजरमेंट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस मतलब रासायनिक पदार्थों के मापन की इकाई। अब अगर इस चीज को ऑब्जर्व करें केमिकल सब्सटेंसेस को कैसे देखेंगे, तो अगर मैंने बोला एक मोल कोई भी चीज है तो 1 मोल का वेट किसके बराबर होना चाहिए, एग्जैक्टली उसी सॉलिड लिक्विड पार्टिकल एंटिटी के बराबर जहां पर 12 ग्राम या फिर 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 की जो एंटिटी होती है। मतलब अगर मैं तराजू के एक कोने में 12 ग्राम कार्बन 12 रख दूं और अगर मैं दूसरे कोने में कितना भी सॉलिड लिक्विड या गैस रख दूं तो ये सब चीजें मेरे किसके बराबर हो जाएंगी, 1 मोल के बराबर हो जाएगी, 1 मोल की इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो 1 मोल्स को हम लोग किस किस में ले सकते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में ले सकते हैं। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं तो मोल को 3 रेशियो में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। कौन कौन से 3 रेशियो? सबसे पहले आएगा आपका वेट द्रव्यमान, दूसरा आएगा आपका वॉल्यूम दैट इज आयतन, और तीसरा आएगा संख्या या फिर नंबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, वेट वॉल्यूम एंड नंबर्स। इन तीनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल्स को एक्सप्रेस अप कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम लोग बात करें मोल्स की तो सबसे पहले बात करते हैं वेट की। वेट के टर्म्स में जो मोल होता है तो वेट के टर्म्स से देखें तो मोल इक्वल टू किसके बराबर, भार बटा अणुभार। क्लियर है? दैट मीन्स वेट मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वेट किसके बराबर आ जाएगा आपका, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मेन प्रैक्टिस हमारी सिर्फ रिवीजन की रहेगी अभी टॉपिक्स के। क्लियर है? अगर मैं बात करूं आयतन के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जो मोल आएगा, मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में आएगा। और अगर मैं इसी की बात करूं तो यही किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, अगर वॉल्यूम ml में ले लूं तो 22400। 2019 में ही क्वेश्चन दिया हुआ है इसने तो मोल के ऊपर, किसमें जल के सर्वाधिक अणु होंगे, अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। आयतन के बाद अगर मैं यहां से VmL निकालने की कोशिश करूंगा तो मोल इनटू 22.4, अगर मैं इसको किस में ले लूं, लीटर में। नेक्स्ट अगर बात करें वॉल्यूम के बाद नंबर्स की फिलोसॉफी सिंपल है। नंबर कैसे निकालते हैं, संख्या। नंबर्स की अगर बात करें तो मोल इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन अवोगाद्रो संख्या Na, या फिर अगर मैं नंबर ज्ञात करने हैं मुझे तो कैसे निकालूंगा, मोल मल्टीप्लाई बाय Na। ये 3 फॉर्मूले थे आपके पास जिनके कारण हम लोगों ने मोल को फाइंड आउट किया। ठीक है? तो मोल सबसे पहले तो हम लोग क्या बात करेंगे, किसके बराबर होता है, 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12। 12 ग्राम मोल को हम लोग 3 रेशियो में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेट में, वॉल्यूम में और नंबर्स में, आयतन, संख्या और द्रव्यमान में। देन अगर बात करें तो वेट के टर्म से मोल किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। वॉल्यूम के टर्म से मोल किसके बराबर होगा, आपके 22.4 लीटर के बराबर। और नंबर के टर्म से किसके बराबर होगा, आपके एवोगैड्रो नंबर। ये किसके लिए निकाला जाता है, मेनली गैस के लिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं 1 मोल CO2,
तो CO2 किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। देन 1 मोल CO2 का मतलब कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर CO2। किसके बराबर हो जाएगा? 22.4 लीटर ऑफ CO2। या फिर अगर मैं बात करूं द्रव्यमान में तो 44 ग्राम ऑफ CO2, 44 ग्राम CO2। क्लियर है? या फिर मैं क्या बात करूंगा? 1 मोल का मतलब Na अणु CO2। अणु कितने हो जाएंगे उसके? Na। क्लियर? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ Na, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर हम लोग बात करें 1 मोल CO2 अगर सॉलिड फॉर्म में ले लूंगा तो अब मैं इसमें यहां क्या लिखूंगा? 1 मोल CO2 इक्वल टू 22.4 लीटर CO2। ये वर्ड नहीं आएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि मैं बात किस में कर रहा हूं? सॉलिड में। यही इस बार का क्वेश्चन का जो पैटर्न था उसमें उन्होंने दिया। उन्होंने क्या कर दिया? वाटर तो दे दिया, क्लियर, बट वाटर का फिजिकल स्टेट देके उन्होंने 18 ml दे दिया। अब आपको ये दिमाग लगाना चाहिए कि जब कंपटीशन का क्वेश्चन है तो उसका टारगेट ही 1 मिनट 1 क्वेश्चन है, तो 18 ml को आपके 22400 से तो डिवाइड नहीं करवाएगा। समझ आई बात? क्योंकि यहां पर वो क्या कॉन्सेप्ट रख रहा था कि डेंसिटी कितनी होती है? 1, तो जितना ग्राम होगा उतना ही किसके बराबर हो जाएगा? ml के बराबर हो जाएगा। देन 18 ml को 18 ग्राम, तो बाकी सब कुछ यहाँ सेम होगा। 44 ग्राम CO2 अपनी जगह आएगा और यहाँ पर Na अणु मॉलिक्यूल CO2 अपनी जगह आएंगे। तो मतलब कहने का क्या है कि 22.4 लीटर जो लगाना है वो सिर्फ किसके लिए लगाना है? गैस के लिए लगाना है। गैस के अलावा कहीं भी 22.4 यूज नहीं लेंगे। ठीक है? शॉर्ट नोट्स की तरह आप लोग बनाएंगे इसको, फटाफट उतारिए। अगर वहां से दिक्कत आ रही हो ना तो यहां आ जाना वाले आगे, उतारिए फटाफट। अगर हम लोग बात करें अब इसके बाद तो मोल्स के अब सीधे एक फॉर्मेट देखते हैं हम लोग कि मोल्स को हम लोग को आखिरकार लेना कैसे है। यहां देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं मोल की तो मोल सेंट्रली सिचुएटेड। इससे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर दिया था? वेट फाइंड आउट किया। वेट से हम लोग फाइंड आउट किया मोल, वॉल्यूम, और वॉल्यूम से हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया था नंबर। ये ट्रिक आपको पहले भी बताई हुई है, बस इसीलिए कि आप ज़्यादा इजीली कर पाए इसको कि कहाँ से कैसे करना और फिर थोड़ी सी स्पीड बन पाए आपकी। बस यहां से अगर बात करें तो जब जब मैं मोल के पास जाऊंगा, वेट से मोल निकाला तो अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल से वेट निकाला तो मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। कि अपने पास फॉर्मूला अभी अपन ने देखे, मोल से नंबर निकाला तो आपके मल्टीप्लाई बाय Na, और नंबर से मोल मिला तो अपॉन Na एवोगैड्रो नंबर। मोल से वॉल्यूम निकाला तो डिवाइड बाय 22.4 और आपके मल्टीप्लाई बाय 20। किस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मोल को हम लोगों को किस तरीके से लेना है। मोल एक भगवान का रूप है और इस भगवान के पास जब जब मैं जाऊंगा मुझे सर झुका के चलना पड़ेगा, दैट इज द अपॉन। और जब जब मैं इससे दूर जाऊंगा तो जितना मैंने सर झुकाया था उतना मुझे मल्टीप्लाई में मिल जाएगा। जितना मैंने सर झुकाया था उतना मुझे किसमें मिल जाएगा? मल्टीप्लाई में। दैट मींस द मल्टीप्लाई MW मल्टीप्लाई Na और मल्टीप्लाई बाय दिस। पहला ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फटाफट करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम कार्बन। इस तरीके से करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। 1 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है? 1 ग्राम कार्बन में परमाणु की संख्या ये निकालना हमें। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द 1 ग्राम ऑफ कार्बन। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मुझे ग्राम दे रखा है और पूछ क्या लिया? नंबर पूछा। क्लियर है कि नहीं? देन अपन पहले ग्राम से क्या निकालेंगे? मोल, और मोल से क्या निकालेंगे हम लोग? नंबर। देन ये वाला ट्रैक लेंगे, और यहाँ है हम लोग वेट दे रखा है हमको और यहाँ तक जाना है हमको नंबर तक। तो मेरे को यहाँ से रास्ता जब जाऊँगा तो मेरे को ये वाला फॉलोअप लेना पड़ेगा साथ में, यहाँ से यहाँ, और फिर ये वाला एरो लेना पड़ेगा। अरे कहीं का भी रास्ता ढूंढते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एरो फॉलो करेंगे। तो पहले ग्राम से मेरे को क्या निकालना है? मोल, और फिर मोल से क्या निकालूंगा मैं? नंबर। जब ग्राम से मैं मोल निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। देन कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना? पहला स्टेप में जो भी यहाँ दे रखा है उसको डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और जो भी आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई बाय Na हो जाएगा। देन ग्राम से मोल, तो 1 ग्राम किसके इक्विवेलेंट हो गया? 1/12 मोल, और 1/12 मोल, तो 1 मोल के अंदर कितने एटम्स? Na एटम्स। तो 1/12 मोल के अंदर कितने एटम्स? Na इंटू 1/12, या फिर Na/12 एटम्स।
अब इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं काफी सारे, क्लियर नहीं, ये तो सब आपके उतारे हुए हैं पहले, कोई दिक्कत है नहीं। नाउ पहला क्वेश्चन, एटम्स इन 10 ग्राम CaCO3, 10 ग्राम CaCO3 में परमाणु की संख्या निकालिए फटाफट, थोड़ा स्पीडली काम करिएगा। एटम्स इन 10 ग्राम CaCO3, 10 ग्राम CaCO3 में परमाणु की संख्या, पहला ऑप्शन 0.1 Na, दूसरा ऑप्शन 1 Na, तीसरा ऑप्शन 5 Na एंड फोर्थ ऑप्शन 0.5 Na। फर्स्ट वन, पॉइंट 5 कंफर्म। निकालिए बराबर। पॉइंट 1 Na। चले यही हम लोग गलतियां, सवाल वही गलत होते हैं जो हमें आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इस सवाल को छोड़ के तो नहीं आते किसी भी हालत में। बट अभी तो क्या है कि आपने बोला 1 Na, आपने बोला 0.1 Na, या फिर आपने बोला 0.5 Na, किसी ने भी, आपने जो भी आंसर बोला, मैंने क्या कर दिया कि अभी आपको आश्चर्यचकित नजरों से देख लिया, तो आपको दिमाग में आ गया कि यार आपके पास एक मौका है, बट इन 13 दिनों के बाद आपके पास फिर पूरा साल है, ध्यान रखना। तो अब आपको गलती नहीं करनी है, इसीलिए मैंने 80-80 क्वेश्चन के बारे में बोला है कि आंसर पहले नहीं देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, पेज पलटते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, पेज पलटते हैं, ना चाहते हुए भी दूसरा आंसर दिखता है और हम लोग उसको सही करके अपने आप को बहुत बड़े 30 मार्क का समझते हैं। अरे पूछा क्या है, एटम्स पूछा है, आप पहले क्या निकालेंगे, ग्राम दे रखा है, ग्राम से मोल, और मोल से क्या निकलेगा, मॉलिक्यूल, अणु निकलेगा, क्लियर है कि नहीं। और यहां तक नहीं भी समझ में आया तो आपको नहीं पता कि मॉलिक्यूल निकला, क्योंकि यहां तो सीधा एटम निकला था। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ग्राम कितना दिया, 10 ग्राम, तो 10 बटा अणुभार, मोल कितना हो गया इसका, 10/100 बराबर 0.1 मोल। अब 0.1 मोल किसका है, CaCO3 का है, 0.1 मोल किसका है, CaCO3 का है। तो अब आपको पता है 0.1 मोल CaCO3 बराबर किसके, NaCaCO3 होगा। अरे 0.1 मोल CaCO3 का मतलब कितना होगा, NaCaCO3 होगा। देन यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे इसको, तो 0.1 बराबर इतना, तो आपको यहां पर NaCaCO3 मॉलिक्यूल आ गया, एक मॉलिक्यूल, एक अणु। अगर मैं एक अणु की बात करूं, एक मॉलिक्यूल की बात करूं, तो मेरे पास कितने, कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन है इसके अंदर। दैट मीन्स 3, 4 और 5 मॉलिक्यूल, 5 एटम्स होंगे इसके अंदर, परमाणु कितने होंगे, 5। देन आपके पास 0.1 इंटू Na, देन 0.1 इंटू Na इंटू 5, दिस इंप्लाइज दैट 0.5 इंटू Na। समझ आया, क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग मैक्सिमम 2, फिर स्टोइकियोमेट्री भी देखेंगे आज, और फिर देखेंगे इक्विवेलेंट रेट का कॉन्सेप्ट। यहां पर देखें, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन, न्यूट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन इन 1.8 ग्राम H2O, 1.8 ग्राम H2O में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। क्लियर है, पहला ऑप्शन दिया आपने इनको 0.1 Na, सेकंड ऑप्शन दिया 0.8 Na, थर्ड ऑप्शन 1 Na, फोर्थ ऑप्शन 8 Na। जल्दी निकालिए, 8 सेकंड में 0.8 निकाल पड़ा, कॉपी पेन, क्वेश्चन मिलते ही स्टार्ट करो बस, फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखते हैं। अभी सेकंड ऑप्शन, ऑब्वियस सी बात है। कैसे, हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या दे रखा है, 1.8 ग्राम H2O दे रखा है,
तो इसके सबसे पहले क्या निकलेंगे? मोल। मोल कितने हो गए? 1.8 डिवाइड बाई 18। मोल कितने आ गए इसके पास? 0.1। तो मॉलिक्यूल कितने हो गए? 0.1 इंटू Na। देन मॉलिक्यूल अगर हमारे पास आ गए तो यहां से हमारे को क्या मिल जाएगा? एक मॉलिक्यूल में क्या है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर 2 प्रोटॉन और इसके अंदर 8 प्रोटॉन, बट इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते, दैट मीन्स कितना आ गया? 8 न्यूट्रॉन हो गए टोटल। एक मॉलिक्यूल में इतने, तो 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स में कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे? 0.8 इंटू Na। अरे यस और नो? क्लियर हुआ भाई टॉपिक? नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन N3 माइनस, N3 माइनस में संयोजक इलेक्ट्रॉन पहला 2.1 Na, 1.6 Na, 0.21 Na, 42 ग्राम। क्लियर है? और 60 निकाल आंसर। एक कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा POAC आपको, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जिससे आपने ये क्वेश्चंस देखे होंगे ना कि अगर इतने मोल के लिए इसमें कितने मोल चाहिए होंगे। अरे भाई KMnO4 को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करना है, बैलेंस करनी इक्वेशंस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होने चाहिए, तो POAC हम लोग देखेंगे कि कैसे निकालते POAC। 16 आ रहा है? पांचवा नन, आंसर चारों में से कोई नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि आपका N3 माइनस बना कैसे? N प्लस N प्लस N प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अरे यही था N3 माइनस। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7, तो 2 और 5, 2 और 5 और 2 और 5। बट मुझे सिर्फ क्या लेना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस में मेरे पास 5, 5 और 5, और ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस शेल में ही जाता है। तो यहां से कितना आ जाएगा? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 1 बराबर कितना? 16 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस में। अगर मैं बात करूं मोल की, एक मॉलिक्यूल N3 माइनस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 16। तो अपन पहले इसके ग्राम को मोल में 42 डिवाइड बाई 42 इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल का मतलब मॉलिक्यूल कितने हो गए? 1 इंटू Na। क्लियर है? और आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1 इंटू 16 Na। ठीक है? नेक्स्ट, which has higher number of atoms, किसमें सर्वाधिक मात्रा में परमाणु है? 4 AMU हीलियम, नंबर ऑफ एटम निकाल दो, निकालो नंबर ऑफ एटम। पहले में कितना आएगा? एटॉमिक मास यूनिट, नंबर ऑफ एटम इन द वन। चार AMU, जितना एटॉमिक वेट होता है किसी भी सब्सटेंस का, उतने ही AMU का एक एटम होता है, ध्यान रखना। ये कितने AMU होगा? 4, देन 1 एटम। समझ आई मेरी बात? ठीक है? क्योंकि हाइड्रोजन का एक AMU मतलब एक एटम हाइड्रोजन का,
और हाइड्रोजन से हीलियम कितना भारी, सॉरी हाइड्रोजन हीलियम 4/2, हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, देन इसका कितना होगा, सही था 4 एटम, 1 एटम, जितना ए में उतना एटम, बट इसके एटम निकालने पड़ेंगे तो 4 डिवाइड बाय 4 इंटू एन एटम्स, ये 1 मोल चला गया, ठीक है। इसका 4 एमयू का 1 एटम होगा। नंबर ऑफ एटॉमिक मास यूनिट से एटम्स के नंबर इस तरीके से निकाले जाते हैं। बुक निकालिए, क्वेश्चंस करते हैं 2018 और 19 के जितने भी आए हुए इसी के। फिर स्टोइकियोमेट्री, एक क्वेश्चन आया हुआ इसका 2019 का ही क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जस्ट रिसेंट। लिखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में जल के अणु सर्वाधिक हैं? विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? निम्न में से किस में जल के अणु सर्वाधिक है? पहला 18 ml ऑफ वाटर, सेकेंड 0.18 ग्राम ऑफ H2O, तीसरा 0.00224 लीटर ऑफ वेपर, वाष्प वाटर की वेपर होंगी, और चौथा 10⁻³ मोल H2O। निकालिए फटाफट। सेकेंड, निकालो फटाफट। सेम क्वेश्चन 2015 में भी आया हुआ है। आइए देखते हैं कैसे। 18 ml इज इक्वल टू 18 ग्राम। अभी बताया वाटर को जब तक वेपर नहीं बोले जब तक आपको ग्राम में लेना है। अरे ml का मतलब ग्राम होगा। जल का घनत्व कितना? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है? अरे 1 ही होती है जल की डेंसिटी, तो 1 इक्वल टू m अपॉन v। m किसके बराबर हो गया? v के। इसका मतलब 1 ग्राम किसके बराबर? 1 ml के। अरे डेंसिटी ग्राम पर ml में तो ली जाती है, तो 1 ml 1 ग्राम के